ये 1000 का नोट मुझे ऑफिस में पड़ा मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये नोट किसका है? देखो, एक बार सही से सोच लो, क्योंकि इस नोट के साथ मुझे ये गड्डी भी मिली है। साहब जी, ये पैसे मेरे हैं। नहीं सर, ये पैसे मेरे हैं। मुझसे कहीं गिर गए होंगे। और वैसे भी इस वॉचमैन के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं सर, ये पैसे मेरे हैं। मुझे याद आया, आज सुबह ये मुझसे गिर गए थे। नहीं सर, आप मेरा यकीन करें, ये पैसे मेरे हैं। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, ये पैसे मेरे हैं। अच्छा, जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि ये नोट किसका है, तब तो तुम में से किसी ने जवाब नहीं दिया। सर, वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन सच में ये पैसे मेरे हैं, मुझसे गिर गए थे। नहीं सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये पैसे तो मेरे हैं, मुझसे ये नोटों की गड्डी गिर गई थी। लेकिन मैं तुम लोगों का यकीन कैसे करूं कि ये पैसे तुम्हारे हैं? ठीक है, एक काम करते हैं, आदिल तुम और अहमद तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ, और फैसल तुम भी, और आप बाकी सब अपना काम करें। अब तुम तीनों मुझे ये सच सच बताओ कि तुम तीनों में से ये पैसे किसके हैं? सर, ये पैसे मेरे हैं। अपनी बेबी के इलाज के लिए मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे। सर, भला इस वॉचमैन को इतने पैसे कोई क्यों उधार देगा? दरअसल मेरे पापा ने मुझे ये पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए दिए थे। ये पैसे मेरे ही हैं, आप मेरी बात का यकीन करें। नहीं सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये पैसे मेरे हैं, मैं कहीं रख कर भूल गया था। अहमद, इस ऑफिस में सबको पता है कि तू कितना बड़ा कंजूस है। भला तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सर, आप मेरी बात का यकीन करें, ये पैसे मेरे ही हैं। नहीं सर, ये आपको पागल बना रहा है। सर, ये पैसे मेरे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे बस करो तुम तीनों, ये कोई सब्जी मंडी नहीं बल्कि मेरा ऑफिस है। और रही बात पैसों की, तो मैं सोच कर बताता हूँ। तुम तीनों जाओ और जाकर अपना काम करो। अहमद, मैं अच्छे से जानता हूँ, ना वो पैसे तेरे हैं ना मेरे, बल्कि वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हैं। और ये बात सर को नहीं मालूम, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों सर के सामने ये कबूल कर लेते हैं कि वो पैसे मेरे हैं। बाद में 50-50 कर लेंगे। हाँ यार, आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, फिर चल सर से बात करते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों वापस क्यों आ गए? सर, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। दरअसल वो पैसे आदिल के ही थे। लालच के चक्कर में मैंने आपसे झूठ बोला कि वो पैसे मेरे हैं। आई एम रियली सॉरी सर। सर, आप एक काम करें, ये पैसे आदिल को दे दें, यही इसका असल हकदार है। बस करो अहमद, और कितना झूठ बोलोगे? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो पैसे तुम दोनों के नहीं हैं, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के हैं। और ये बात मुझे राशिद ने बता दी है, क्योंकि राशिद ने ही वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे। सर, आपको राशिद की बात पर यकीन है, मेरी बात पर नहीं? सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बात बताएं, अगर सच में ये पैसे सिक्योरिटी गार्ड के होते तो उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उसे ये पैसे राशिद ने दिए हैं? क्योंकि उसे राशिद ने ये सब बताने से मना किया था, और राशिद ये नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की मदद की है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। किसी और के पैसे देखकर तुम दोनों के दिल में लालच कैसे आ गया? इनफैक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भला तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, दोबारा कभी ऐसा मत करना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अंडरस्टूड? सॉरी सर, आइंदा ऐसे नहीं होगा। सॉरी सर। तुम दोनों जाओ और अपना काम करो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कभी भी लालच मत करें, क्योंकि जो चीज आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगी।